झारखंड विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का अगुआ बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा और कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि झारखंड के आने वाले कल की दिशा तय करने वाला दस्तावेज है। बजट पेश करने से पहले वे राजभवन गए और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को इसकी प्रति सौंपी। उसके बाद सदन में विस्तार से सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। आदिवासी परंपरा और संस्कृति ही इसकी पहचान है और अलग राज्य बनने का मकसद क्षेत्रीय असमानता को खत्म करना था। इसलिए यह बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती पर केंद्रित है। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी दरों की वजह से राज्य को हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मनरेगा की नई व्यवस्थाओं से लगभग 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ गया है और कोल कंपनियों का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया अब तक नहीं मिल पाया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। अब बात करें कि किस विभाग पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 22,995 करोड़ 69 लाख रुपए दिए गए हैं। यानी सरकार महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों की योजनाओं को और मजबूत करना चाहती है। इसके बाद प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को 16,251 करोड़ 43 लाख रुपए, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को 2,564 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे साफ है कि सरकार शिक्षा और मानव संसाधन विकास को बड़ी प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण विकास विभाग को 12,346 करोड़ 90 लाख रुपए देकर गांवों में सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का संदेश दिया गया है। ऊर्जा विभाग को 11,197 करोड़ 89 लाख रुपए मिले हैं ताकि बिजली व्यवस्था सुधरे। वहीं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 11,038 करोड़ 53 लाख रुपए देकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को सशक्त करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और इलाज की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। पथ निर्माण विभाग को 6,601 करोड़ 28 लाख, ग्रामीण कार्य विभाग को 5,081 करोड़ 74 लाख, कृषि विभाग को 4,884 करोड़ 20 लाख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 5,194 करोड़ 53 लाख, नगर विकास एवं आवास को 3,919 करोड़ 40 लाख और जल संसाधन विभाग को 2,714 करोड़ 71 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में कई अहम घोषणाएं भी की गई है, जैसे राज्य में 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, 100 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे और शहीदों के आश्रितों के लिए आदर्श विद्यालय शुरू होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। पलाश मार्ट के विकास पर 66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पलामू जिले के पांकी, पाटन, तरहसी और मनातू प्रखंड में 12,856 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। मुंडा सम्मान योजना के लिए 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए दिए गए हैं और 1,100 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आदिम जनजाति और दलित युवाओं के लिए विशेष डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा। 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीईटी और सीटी स्कैन मशीनें, 24 जिला सदर अस्पतालों में मेमोग्राफी मशीन, सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कैथ लैब, लातेहार, साहिबगंज और सरायकेला खरसावां के अस्पतालों को पीपीपी मोड में अपग्रेड करने की योजना शामिल है। एमबीबीएस की 220 सीटें बढ़ाई जाएंगी और 4 साल में इसे 1,030 तक ले जाने का लक्ष्य है। वहीं पीजी सीटें 225 से बढ़ाकर अगले वर्ष 325 और 4 साल में 750 करने की योजना है। साथ ही राज्य में 750 अबुआ दवाखाने खोले जाएंगे। बता दें आपको, इस बजट को लेकर सरकार का दावा है कि यह बजट गाँव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब असली कसौटी यह होगी कि ये हजारों करोड़ रुपए जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता से काम में आते हैं और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आ पाता है।